केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में पीओके पर दिए गए बयान पर सियासत गरमाई हुई है। वहीं अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी अमित शाह पर निशाना साधा है। दरअसल अमित शाह ने अपने बयान में पीओके के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बताया था। वहीं अब लालू यादव ने अमित शाह को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए लालू यादव ने कहा कि अमित शाह को पीओके का कुछ भी मालूम नहीं है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पीओके पर जो हमले हो रहे हैं उन सब के लिए अमित शाह ही जिम्मेदार हैं। एक भी सीट नहीं जीतेगा, हार जाएगा सब, वो हम लोग जीतेंगे। अच्छा, ये अमित शाह कल लोकसभा में बोले हैं कि पीओके के लिए जवाहरलाल नेहरू ही थे दोषी, लगातार उन पर हमले कर रहे हैं अमित शाह। अमित शाह को कोई मालूम है, कोई जानकारी नहीं है। पीओके के लिए पीओके पर डेंजर है, इसके लिए अमित शाह। अभी जो हमले हो रहे हैं पीओके पर, जेएनके पर, तो सब के लिए जिम्मेवार है अमित शाह। मीटिंग कब होगा सर? इंडिया 17-18 को 2024 की तैयारी है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल पर, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुई गलतियों की वजह से पीओके का जन्म हुआ। उस समय भारतीय सेना जीत रही थी, तब पंजाब का इलाका आते ही सीज फायर कर दिया गया। अगर उस समय सीज फायर 3 दिन बाद होता तो पीओके आज भारत का हिस्सा होता। आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक ये चर्चा में करेंगे उस दिन, बैठ जाओ। चर्चा है ना पूरा दिन, मान्यवर। और दूसरा, किसी का अपमान नहीं करे, संदर्भ बता रहे हो तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। बैठ जाइए। नहीं तो आपको कैसे मालूम हुआ इस वक्त का? मान्यवर, अभी तो एक ही का है, दूसरा तो सुने। उसका कंट्रोल नहीं था। बैठ जाओ। मेरा जन्म नहीं हुआ था। मान्यवर, अरे तो माननीय गृह मंत्री जी ने, एक मिनट प्लीज दादा, माननीय गृह मंत्री जी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया था कि आजादी की लड़ाई के समय का पूरा स्टेटमेंट कोर्ट में दे दिया। अभी फिर दे देंगे। बेटा सुनो, आप बता दो साहब इनको एक बार। दूसरी गलती, दूसरा संदर्भ और कर दें आप। गलती नहीं, संदर्भ, सॉरी। मान्यवर, एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। नहीं, मैंने हटा दिया। मैं तो सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ 2 ही बताना चाहता हूं। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। मान्यवर, मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। वहीं अमित शाह के इस बयान के बाद पूरे देश में सियासत गर्मा गई है और तमाम तरह के नेताओं के द्वारा बयान दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब लालू प्रसाद यादव ने भी अमित शाह पर निशाना साधा है। वहीं अमित शाह के इस बयान पर आपकी क्या राय है और लालू यादव के बयान को आप कैसे लेते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए खबर बिहार के साथ।